Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Om Prakash Institute of Management Technology. Your subject Management Accounting in third SEM of Integrated MBA. Today we are discuss about importance of management accounting. आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ। तो नाउ आज हम इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप आपका बहुत ब्रॉड होता है, वाइडली, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट में आपके वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इसमें आपके वर्क करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, आपके क्या महत्व है इसके। तो इसमें दिया हुआ है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड हैंस is being used widely now. The benefits are as follows. बताने कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आपका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वाइडली इस समय, आज के समय में। तो इसके बताने कुछ बेनिफिट्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं, तो वो क्या है इम्पोर्टेंस, बात करते हैं उन पे हम। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ इम्पोर्टेंस में प्लानिंग। In management accounting, the financial information and non-financial information is presented at regular intervals, say weekly, to the management. बिल्कुल क्लियर है इसमें कि बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप्स के, बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इसमें ट्रीट किए जाते हैं आपके, ओके। अब वो ट्रांजेक्शन आपके वीकली भी हो सकते हैं और डे टू डे ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स चाहे ट्रांजेक्शन आपका मनी से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर वो मनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स दोनों ही ट्रांजेक्शन आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ट्रीट किए जाते हैं। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्लानिंग आपकी क्या होती है। प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन नोट किए जाते हैं, अगर उसके रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैनेजमेंट में आपकी प्लानिंग, कोई भी कंपनी का आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, और हम आपको ये एग्जांपल दे भी चुके हैं कि सपोज दैट हमने 1000 यूनिट्स बनाने में, ठीक है, 1 मंथ में 1000 यूनिट्स बनाने हैं, और ये तो हमने की प्लानिंग, ठीक है। इसके बाद अगर हम अपनी प्लानिंग पे काम करेंगे, ठीक है, लास्ट मंथ में अगर हम देखते हैं कि हमारे 950 यूनिट्स बना पाए, तो हमने प्लानिंग तो की थी 1000 की, बट हम कितने बना पाए, 950, 950। तो वो 50 हम क्यों नहीं बना पाए, उसके रीजन्स पे हम ढूंढेंगे क्या रीजन से, और अब उनके ऊपर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लानिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लानिंग हमेशा हम फ्यूचर के लिए करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है इंपॉर्टेंस में, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिवेंट्स वेरियस चार्ट्स, forecast and analysis the management uses for decision making। मैनेजमेंट में आपके वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाए जाते हैं। चार्ट्स आपके ये शो करते हैं कि आपकी मैनेजमेंट में जो भी प्रोडक्ट की क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है। चार्ट ये शो करता है आपका कि लास्ट ईयर से सेल आपकी कितनी इंक्रीज़ हुई, ठीक है, या आपको पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी कंपनी हो, उसका मेन मोटिव यही रहता है प्रॉफिट को लेकर के कि मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरा चीज़, एक पॉइंट को वो और कवर करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी ध्यान में रखना पड़ता है, कोई भी कंपनी हो प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या मैनेजमेंट ही डिसीजन लेगा। तो सबको मिला के जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग करता है, डिसीजन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका इम्पोर्टेंस में है,
आइडेंटिफाइंग अर्ली साइंस ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या दिया इसमें? इफ अ प्रोडक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, द मैनेजमेंट कैन आइडेंटिफाई इट अर्ली ऑन एज द अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो बिल्कुल क्लियर है इसमें कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब उसके यहाँ अच्छे से अकाउंट प्रिपेयर किए जा रहे हों, प्रेजेंट किए जा रहे हों रेगुलर इंटरवल्स, मतलब डेली बेसिस पे आपके अकाउंट अच्छे से मेंटेन है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के परफॉर्मिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अकाउंट से हम ये देख लेंगे उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है और सेल होने के बाद उस पर कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखेंगे अगर उसका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट में तो हम उसके लिए प्लानिंग करेंगे। मैनेजमेंट प्लानिंग करता है कि अगर वो उस प्रोडक्ट के प्राइस कस्टमर को ज़्यादा लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, मतलब कॉस्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मान लो कि जो आपका प्रोडक्ट है वही आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है, वही क्वालिटी है दोनों की, ठीक है, वही साइज़ है, वही कलर है, ठीक है, तो वो आपका 200 का सेल कर रहा है, आप भी 200 का सेल कर रहे थे, ठीक है। बट अब अगर आप प्राइस कंट्रोल करते हैं, आप वही प्रोडक्ट 180 का करते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को जब ये पता लगता है कि वही चीज़ हमें 180 में मिल रही है, ठीक है, तो हम 200 में क्यों लें, ठीक है, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम है मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट में आपके अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम समय में सॉल्व कर सकता है मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या होता है ये? बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, द मैनेजमेंट कैन मेक डिसीजन अबाउट द कंटेनिंग अ प्रोडक्ट और मॉडिफाइंग द सेल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए, तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि अब पहले के मुताबिक जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है या जो भी रिपोर्ट उसके पास आई है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट को अब कितना मॉडिफाई करना है, या फिर सेल उसको अगर इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, सेल की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत से आपने मार्केटिंग में पढ़े होंगे, जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे टीचर्स, की पैकेजिंग अगर हम ऐसी प्रोडक्ट की करें तो कस्टमर आपका अट्रैक्ट होता है, ठीक है, ऐसी पैकेजिंग होती है आपकी चमक धमक वाली जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। दूसरी चीज़, क्वालिटी हम अच्छी दें तो हमारा कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तीसरी चीज़, अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले तो भी आपका कस्टमर अट्रैक्ट होता है। होता क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करने से कहीं ना कहीं आपकी गुडविल बन जाती है मार्केट में। कस्टमर कहता है कि वो चीज़ जो 200 में दे रहे हैं ये 180 में दे रहे हैं, तो वो आपका फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी उसे पूछेगा अरे भाई वहाँ से नहीं आप उसके यहाँ से लेना, वो भाई बहुत अच्छा आदमी अच्छे से बात करता है और जो मार्केट में आपको रेट होंगे उससे कम रेट में ही देंगे वो, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, 4 पॉइंट आपका है। तो इस प्रकार से आपके सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।